हेलो फ्रेंड्स। आज 20 जनवरी। आज मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको ये वीक के सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेड बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एकदम सेफेस्ट वे से बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये वीक तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा सारे कौन से ट्रेड आए थे, तो आप इसके साथ देखो कि किस तरह से आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड वर्क होते हैं। और ये वीक कहाँ से कहाँ तक है? 15 to 20 आज भी ट्रेडिंग सेशन था, तो मैं 15 to 20 तक जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड आए मैं आपको बताता हूँ। कितने इसमें स्टॉप लॉस हिट हुए, कितने इसमें बड़े टारगेट हिट हुए, वो सारी चीजें आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। और इसका सेशन अगर आपको करना होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। वो एक 2 आवर्स का सेशन होता है, वो आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। वेबिनार होता है, वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं लिंक डाल दिया। तो स्टार्ट करते हैं 15 से। अब देखो, 15 का शीट मुझे ओपन करना पड़ेगा। 15 का शीट। अब ओआई डेटा आपको देखते आते ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, वो आप कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स नहीं, वेबिनार है, वेबिनार ज्वाइन कर लो। वो वेबिनार के अंदर आपको ओआई डेटा कैसे रीड करना वो मैं सिखाऊंगा। 2 आवर्स का वो वेबिनार होता है। और अभी वो वेबिनार है 23 को। तो अभी देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लेते हैं? जहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस है उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड लेते हैं, बीच में नहीं लेंगे। अगर ये सपोर्ट का ट्रेड अगर बहुत दूर मिल रहा है 20-25 पॉइंट तो नहीं लेंगे। जब भी ये 22,000 इसके पास आएगा तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो, और अगर भी दूर लेना है तो यहाँ पे वहां पे कुछ दिखना चाहिए कि हायर प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो, अगर वहां पे होगा तो फिर लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो 22,000 मैंने लगा के रखा है, और मुझे क्या करना है, जैसे 22,000 पे अगर सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो मैं यहाँ पे जैसे आएगा मैं ले लूंगा। तो 951। और सपोर्ट का ट्रेड अगर स्ट्रांग होगा तो मैं 4-5 पॉइंट पहले या 10 पॉइंट पहले भी ले सकता हूँ, क्योंकि कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ तक वो आ ही जाए, इससे पहले भी वो जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, और देखो इसका स्टॉप लॉस कैसा है मैं आपको बताता हूँ। 22,000 के नीचे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कोई स्विंग लो होगा तो वो स्विंग लो स्टॉप लॉस होगा, या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा जहां से भी आपने लिया होगा। 22,000 से नीचे 15 पॉइंट, और ऊपर आपने 4-5 पॉइंट ऊपर लिया होगा तो वहां से, या 10 पॉइंट ऊपर लेगा तो वहां से। अगर ज्यादा ऊपर लिया होगा 10 पॉइंट के पहले, तो स्टॉप लॉस आपको 22,000 के नीचे रखना है, मतलब वो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के नीचे रखना। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या होता है, मार्केट एक बार यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमको जब भी स्टॉप लॉस चाहिए हम ये इसके नीचे ही रखेंगे, तो उसी हिसाब से बाय करना है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा ना हो। मैं 15 पॉइंट ये बोला, लेकिन 15 से 20 पॉइंट का होता, अगर आपने बाउंड्री पे भी लिया तो वो उसके नीचे क्लोज होना, तो वो 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो ही जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे बाय किया। 951 का डेटा देखना है। 951, 22,000 के पास क्या था? 15 तारीख का मैं निकाला, 951 को जाता हूँ। यहाँ पे डेटा क्या है, 10 lakhs कॉल राइटिंग है और 43, मतलब 44 lakhs पुट राइटिंग है। मतलब 34 lakhs का सपोर्ट है, तो बिजनेस यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड बनता है, सपोर्ट का ट्रेड ले लिया। भले ही यहाँ पे सब जगह दिखा है कि मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, पुट बाय पुट बाय पुट बाय दिखा है, तो भी आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। बाकी लोगों को नहीं पता है यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि आपको ओवर डेटा आता है। ओवर डेटा में क्या बताया कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट है तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अब जाएगा ही क्या, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैंने क्या बोला है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पे मैं 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और देखो पहला ही स्टॉप लॉस यहाँ पे गया। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो ये स्टॉप लॉस गया। अब क्या हुआ, स्टॉप लॉस से लगा तो ठीक है, एग्जिट। लेकिन अभी भी सपोर्ट कम हुआ क्या? नहीं, सपोर्ट तो था ही। लेकिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। फिर से मार्केट ऊपर गया, जैसे अभी ये कैंडल पे देखो 10:04 पे। 10:04 पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी भी -4 lakhs और 40 lakhs, मतलब 20 lakhs के आसपास सपोर्ट है। तो 20 lakhs के सपोर्ट पे मैं ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं यहाँ पे कहाँ पे लूंगा, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद, 22,000 के ऊपर क्लोज होने के बाद मैं लूंगा। यहाँ पे आया मेरा 22,011 के पास आया। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया 22,000 के नीचे, मतलब 22,000 के नीचे क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जाके आया और गया तो भी उसके
पास जाके वो ऊपर आ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लगा रहा हूँ। तो ये हो गया स्टॉप लॉस। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। और दूसरा डायरेक्ट ऊपर का बाउंड्री। हाँ, बीच में कहीं बुक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपके इमोशन के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं कहाँ पे करना है तो। लेकिन अगर आपको बड़े टारगेट के लिए जाना है तो दो दो चीजें कर सकते हैं कि दो लॉट लेना है, एक हमेशा 30 पॉइंट पे बुक करना है, और दूसरा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ देना है, ऊपर की बाउंड्री के 5 पॉइंट पहले आपको एग्जिट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा, वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है या बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर का लेवल का आपका हमेशा रहेगा यहाँ पे 95। अब देखते हैं आया क्या। आ गया। तो 30 पॉइंट भी मिले और 83 पॉइंट भी मिले। तो ये था सपोर्ट का ट्रेड 15 का। 16 का देखते हैं। वापस क्या करना है जैसे मैंने बताया। अब देखो, अब मार्केट इसके नीचे है और ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम सपोर्ट का ट्रेड नहीं ले सकते। सपोर्ट का ट्रेड लेने के लिए हमको क्या करना है, मार्केट एक बार इसको नीचे आना चाहिए और फिर इसके ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड नहीं आएगा, क्योंकि क्यों, मार्केट इसके नीचे, तो नीचे से ऊपर, अगर ये नीचे आता था तो नीचे से तो हम डायरेक्ट ले सकते थे, लेकिन ये ऊपर गया तो ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड लेने का अलग चीज है। आपको एक बार रिट्रेस होने देना चाहिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे रिट्रेस हुआ ऊपर, यहाँ पे यानी कोशिश किया, नहीं गया, यहाँ पे गया। तो यहाँ पे हम डेटा देखेंगे कितने बजे, 10:35, 16 का, 10:35, 10:35 का डेटा है। कौन से स्ट्राइक प्राइस का देखना है, 22,100, मतलब यहाँ पे देखना है। 43 लैक्स कॉल राइटिंग है और 24 लैक्स पुट राइटिंग है, मतलब क्या है, रजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भले रजिस्टेंस दिखा रहा है इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे। तो अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, हम एग्जिट कर लेंगे। अब इसके आसपास ट्रेड आया, ये वाला ट्रेड है, 103 पे ट्रेड आया। टारगेट है हमारा 30 पॉइंट, लेकिन कितना गया है, 90 पॉइंट तक के ऊपर गया। तो क्या करना है, यहाँ पे कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया हमारा। जैसे इसके बाद मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के लिए हमारा क्या गया, ये बड़ी कैंडल बनी, तो बड़ी कैंडल में तो हम एकदम से हिट कर सकते, एग्जिट कर सकते या नहीं कर सकते, तो ये कैंडल के ऊपर भी किए तो भी 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब ये स्टॉप लॉस तो गया, अब नेक्स्ट ट्रेड क्या आएगा। अब मैं वापस इसको लगा के रखता हूँ 100 पे। अब 22,100 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना तैयार हो चालू हो गया। अब रेजिस्टेंस का ट्रेड कैसा है, मैंने बताया, मार्केट नीचे आएगा वापस ऊपर गया, वापस नहीं आएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पे हम डेटा देखते हैं, पहले रेजिस्टेंस का डेटा है क्या, कितने बजे, 12:08 पे। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूस बुलिश है, तो इसमें रेजिस्टेंस का लेके क्या ट्रेड नहीं, रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, एक बार पुट बाय लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूस क्या हुआ, देखो कॉल राइटर बढ़ रहे 3 मिनट में, कॉल राइटर लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रहे, थोड़े थोड़े, फिर बीच में पुट राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, फिर कॉल राइटर बढ़ रहे, फिर थोड़े से पुट राइटर बढ़ रहे। तो ये डेटा नहीं चाहिए मुझे, ये ऐसा चाहिए। 12:13 पे देखते, 12:13 पे मार्केट कहाँ था, 12:13 पे मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये ट्रेड आएगा। अब मैंने यहाँ पे इतना दूर ट्रेड ले लिया, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा, ये स्विंग के पास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन 30 पॉइंट के, 32 पॉइंट के आसपास है, थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम 25 to 30। 30 कब, अगर स्विंग हाई होगा तो ये, अदरवाइज 25। मुझे इसके ऊपर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, 22,000 के थोड़ा सा ऊपर चाहिए, हाँ। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड आया,
ऊपर रेजिस्टेंस था, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हुआ, फिर नीचे गिरा। टारगेट क्या है हमारा? नीचे का, ये हमारा टारगेट है। तो ये रेजिस्टेंस का ट्रेड हो गया। पहला ट्रेड था सपोर्ट का, यहाँ पे एसएल हिट हो गया 15 पॉइंट का। रेजिस्टेंस का ट्रेड था, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, पहले 30 पॉइंट और दूसरा 67 पॉइंट। अब क्या मैं यहाँ पे वापस सपोर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ क्या? तो एक बार डाटा चेक करना पड़ेगा कि वहां पे सपोर्ट का डेटा है क्या, अगर होगा तो मैं ले सकता हूँ। तो कहाँ पे डेटा मुझे चेक करना पड़ेगा? यहाँ पे 22,000, 22,000 पे मुझे डेटा चेक करना है। कितने बजे? 13:32। जाते हैं 13:32, 22,000 यहाँ पे है, 27 और 23 है क्या सपोर्ट का डेटा? नहीं है, सपोर्ट का डेटा नहीं है। और यहाँ पे भी कहीं पे पुट राइटर नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई सपोर्ट का ट्रेड नहीं आएगा। तो ये ट्रेड हो गया कंप्लीट। 16 17 को आपको पता होगा डायरेक्टली 400 पॉइंट गैप डाउन था। और 400 पॉइंट गैप डाउन था, तो मैंने पहले बोला था कि अगर जिसको भी ट्रेड करना है एकदम लाइट क्वांटिटी में करना, नहीं किया तो भी चलेगा। फिर भी मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ कि बराबर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मार्केट एकदम पहले कैंडल में 200 250 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ पे 800 के पास आ गया। ये था आखिरी वाला बाउंड्री के ऊपर, इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट ऊपर 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 जा रहा था। तो ये तो हमने तो पहले तो आधी घंटा कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे ये चल रहा था, यहाँ पे ये चल रहा था। तो यहाँ पे जैसे 934, तो 934 का मैं डेटा दिखाता हूँ आपको 17 का। 934 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस यहाँ पे पुट राइटर बढ़ना चालू है। तो 934 यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या हो गया, पुट राइटर बढ़ना चालू हो गया, यहाँ पे 9,80,850। तो यहाँ पे पुट राइटर बढ़ना चालू हो गया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया कॉल बाय का 937 को। 937, 35, 36, 37, यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड है। 16 पॉइंट ऊपर, तो स्टॉप लॉस कितना होगा? 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेटेड हुआ, और यहाँ पे उसके बाद क्या होना चालू हो गया, वापस पुट राइटिंग बढ़ना चालू हो गया। कितने बजे? 9:55। 9:55, तो यहीं पे एग्जिट करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा कि डेटा ने बता दिया कि मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। और जैसे 800 के नीचे आता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते हैं? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ 21,800 पे तब क्या था, कितने बजे? 9:56, 9:56, 800 पे यहाँ पे 66 लैक्स कॉल राइटिंग था और 41 लैक्स पुट राइटिंग था। इसका मतलब 26 लैक्स का रेजिस्टेंस था। तो 26 लैक्स का रेजिस्टेंस था, और कंटिन्यू क्या बढ़ रहा था? कॉल राइटिंग कंटिन्यूस बढ़ रहा था। चेंज इन डिफरेंस के अंदर कॉल राइटिंग बढ़ रहा था। तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे आएगा? जब भी इसके नीचे आया तो इसके नीचे ये ट्रेड था। और देखो फिर आगे क्या हुआ। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और दूसरा था नीचे का बाउंड्री, यहीं पे है बाउंड्री। तो 83 पॉइंट यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद ट्रेड ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मार्केट अगर 200 250 पॉइंट गिरा है, तो इसके ज्यादा ये नहीं करना है, बस हो गए इतने भी पॉइंट। तो ये हो गया 17 तारीख का ट्रेड। अब देखते हैं 18 का ट्रेड। तो पहली चीज यहाँ पे मार्केट 400 पे था, पहले देख लेते हैं 400 पे कोई सपोर्ट का ट्रेड था क्या, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन है। गैप डाउन है तो डेटा बेरिश रहेगा। 9:35, 18 को 9:35, 88 और 88, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट का ट्रेड नहीं, और डेटा क्या दिखा रहा है, पूरा बेरिश दिखा रहा है। तो सपोर्ट का ट्रेड नहीं है और डेटा बेरिश दिखा रहा है, तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो ये हमारा मॉर्निंग का ट्रेड आया था, तो ये तो हमने ले लिया। तो मुझे आपको दिखाना क्या है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड। तो देखते हैं यहाँ पे ले सकते हैं क्या। अब मार्केट गया यहाँ पे आया ट्रेड
952, 952, 952, यहाँ पे देखो, हमको क्या चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चाहिए, 300, यहाँ पे आ गया 300 यहाँ से। तो यहाँ पे देखो 36 लाख कॉल राइटिंग था और 80 लाख के आसपास पुट राइटिंग था, मतलब 42 43 लाख का सपोर्ट था। तो यहाँ पे ले सकते क्या, बिल्कुल। जैसे मार्केट यहाँ पे पूछेगा, लेना है। स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट का। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट आगे दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, ऊपर का बाउंड्री आगे। क्या किया मैंने, सिर्फ देखा यहाँ पे सपोर्ट है क्या। अब देखो यहाँ पे आपको सब जगह क्या दिख रहा है, सब जगह आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, सब रेड है, ओआई रेड है, सिग्नल रेड है, सारी चीजें रेड है। लेकिन एक ही जगह आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट का ट्रेड ले सकते हो क्या, ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, एक स्टॉप लॉस जाएगा, दो स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन पॉइंट आया तो पूरे 80 से 90 पॉइंट आते हैं ना, पूरे बड़े टारगेट आते हैं। तो स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट बड़े। आप बीच में कहीं पे भी एंट्री कर लो तो वहां पे रिस्क होता है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। यहाँ पे कितना रिस्क है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का रिस्क है। क्यों, क्योंकि हमको पता है बाउंड्री के पास कैसे ट्रेड करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे सेफेस्ट ट्रेड होता है और सबसे बड़े टारगेट आप यहीं से ले सकते हो। क्योंकि हर बाउंड्री पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा तो आप वापस वहां पे बड़े टारगेट के लिए जाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे दूसरा वापस सपोर्ट का ट्रेड आया, वो कैसे आया सपोर्ट का ट्रेड दिखा देता हूँ सिर्फ। वापस प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर का बाउंड्री आ गया। तो ये दूसरा सपोर्ट का ट्रेड था। ये हो गया 18। 19 का देखते हैं, अभी यहाँ से नीचे गिरा है वो मैं आपको नहीं बताता अभी। मैंने आपको ऑलरेडी जो बताया उसमें ऑलरेडी 200 पॉइंट का हो गया। 19 का ट्रेड, एक ही ट्रेड मिला था हमको 600 के पास, ये सपोर्ट का जितना नजदीक आया था हमको लेना था, ये पास में आके गया। कितने बजे था ये, 951, 19, 951, 14 और 29, कितना सपोर्ट है, 15 लाख के आसपास सपोर्ट है। तो ये जो है ये सपोर्ट का ट्रेड था और यहाँ पे 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं क्या, बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर तक गया नहीं तो 30 पॉइंट मिलेंगे और बाकी क्या होगा, दूसरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, कहीं आप एग्जिट करते हैं तो वो एग्जिट हो जाएगा। अब ये था कल का ट्रेड। अब फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो यहीं पे कंसोलिडेटेड 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 होते रहा पूरा दिन। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इसने और ले लिया, यहाँ पे डेटा बुलिश दिखा रहा था, यहाँ पे ट्रेड था, लेकिन वापस नीचे आया तो वहां पर स्टॉप लॉस। तो इसके बाद आपको समझ में आ गया कि अभी मार्केट साइडवेज है तो कुछ मत करना, यहाँ पे फिर कुछ नहीं किया। तो एक टारगेट यहाँ पे मिला, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मिला। और ऐसे दिन होते हैं कभी कभी। आज का ट्रेड, मार्केट मॉर्निंग से खुलते ही से नीचे गिरा और ये था आज का ट्रेड। और आज ज्यादा करना भी नहीं था क्योंकि आज सैटरडे था ना, आज वॉल्यूम ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पे देखो 10 11 आज का है 20 10 11, 13 लाख कॉल राइटिंग है और 46 लाख पुट राइटिंग है। इसका मतलब है 33 लाख के आसपास सपोर्ट है, 33 लाख के सपोर्ट पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं इसके आसपास या यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, आज का ट्रेड है यहाँ पे। टारगेट कितना है, पहला 30 पॉइंट, 30 पॉइंट, और दूसरा है ऊपर का बाउंड्री 95 के आसपास। तो दोनों टारगेट यहाँ पे मिल गए। तो ये था आज का ट्रेड।
अब बस आज ज्यादा मत करना, नहीं करना था, क्योंकि क्या था कि आज साइडवेज ज्यादा जाने के चांसेस ज्यादा थे, तो इसलिए कुछ नहीं करना था ज्यादा। तो ये क्लियर सपोर्ट का ट्रेड मिला इसलिए किया, नहीं तो आज कुछ नहीं करना था। तो इस तरह से मैंने आपको सारे वीक के ट्रेड दिखाए, 6 के 6 दिन के ट्रेड दिखाए, 6 के 6 आपको बता दिए कैसे सपोर्ट था, कहाँ था, कैसे ऊपर गए, क्या गए। और इतना इजीली वो ट्रेड होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग के लिए भी सबसे सेफेस्ट है। अगर आपका ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी 100 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, 80 से 90 पॉइंट अच्छे होते हैं। तो वह आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, या आप फ्यूचर हेज भी कर सकते हैं। आप तीनों ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे सेफेस्ट अगर आपको करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको उससे कम ये करना है, बड़े टारगेट के लिए जाना है, तो ऑप्शन हेज कर सकते, अपना फ्यूचर हेज कर सकते हैं। और रिस्क की और बड़े टारगेट के लिए जाना है तो ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के इस पे ही सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं और आपको पता है स्टॉप लॉस कितना है। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड लेना है। और मैंने आपको बताया कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, 23 को सेशन है, आप सेशन कर सकते हैं। अगर आपने सेशन किया होगा और आपको कोर्स करना है तो 7 फरवरी को अपना कोर्स चालू हो रहा है। ओके, थैंक यू।